नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन। काठमांडू में बैरिकेडिंग तोड़ के संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में तोड़फोड़ की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी और साथ ही आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की। न्यू बागेश्वर में कर्फ्यू। सड़कों पर उतरकर युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काठमांडू में सुरक्षा चौकस, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नेपाल की ओली सरकार ने कुछ रोज पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन न कराने के बाद बैन हुआ था। मांडिया में धारा 142 लगाई गई है। कई आरोपी गिरफ्तार है। मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर भी पथराव। मांडिया में गणेश विसर्जन के दौरान भड़की थी हिंसा। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पथराव में 8 लोग घायल। मांडिया झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोली, कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय के दमन का काम कर रही है। उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत एक्शन हो या हमारी श्रद्धा पर प्रहार। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी, 7 लोग घायल। पत्थरबाजी के बाद इलाके में अफरा तफरी, पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों को एक आतंकी के मार गिराने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा। जम्मू कश्मीर में भी 2 जगह पर एनआईए की छापेमारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। बोले, बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के भी बिगड़े बोल। मालदा के टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलने पर बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी। अब्दुल रहीम ने शंकर घोष का नाम लिए बगैर कहा कि शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर निशाना साधा। कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। लखनऊ के 12 वफात के जुलूस का वीडियो आया सामने। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल। गुजरात में सैलाबी आफत से हालत बिगड़े। 18 जिलों में बाढ़, रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर। गुजरात में सैलाबी आफत से बिगड़े हालात। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न, निचले इलाके डूबे। बाढ़ की चपेट में अहमदाबाद के सटे 132 गांव। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी भरा। आवाजाही पूरी तरह से ठप, लोगों को परेशानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर समंदर जैसा नजारा दिखा। 5-5 फीट ऊंची लहरें उठी। मूसलाधार बारिश के चलते बनासकांठा में हालात बिगड़े। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। घुटनों तक पानी भरा। गाड़ियों के टायर पानी में डूबे। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। साबरमती का जलस्तर बढ़ा। आसपास के गांव जलमग्न हुए। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ितों से भी मुलाकात की। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाके में भी सैलाब जैसी हालत दिखी। नदी किनारे बने मंदिर और घाट डूबे। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पंजाब में कल से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज में होगी पढ़ाई। आज स्कूलों में साफ सफाई। पंजाब के फजिल्का में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आगे आए। पंजाब के अमृतसर में पानी में घिरे गाँव में पहुंची मदद। ड्रोन के जरिए अब लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अमृतसर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उनकी गलतियों की वजह से बिगड़े हैं हालात। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ, लेकिन खतरे के निशान से नीचे बह रही है गंगा, लेकिन अभी भी निचले इलाकों में पानी भरा। मथुरा में भी भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, जिसके चलते गलियों में पानी आने से लोग परेशान। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी। तमिलनाडु के मदुरै में बीती रात हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित किया गया वर्कशॉप। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा दावा। कहा कि कई विपक्ष के लोग हमारे साथ संपर्क में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल। मीटिंग में पति की मौजूदगी पर आपने उठाया सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना। सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी असंवैधानिक काम कर रही है। पुलिस कार्रवाई करेगी। फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया? बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर निशाना साधा। बोले कि उनकी पार्टी पूरी गोद में ही चलती है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी।
योगी के जनता दरबार में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आया। सीएम ने उसकी समस्या भी सुनी और उसे एक वॉकिंग स्टिक भी दी। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी, सीएम योगी ने निर्देश दिए। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का तंज। बोले, बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए छुट्टी मनाने मलेशिया गए। अमित मालवीय बोले, गायब होने और छुट्टी मनाने की कला में राहुल माहिर है। बिहार की राजनीति राहुल को रास नहीं आई, इसलिए मलेशिया चले गए। स्कूटी चलाते हुए राहुल की तस्वीर हो रही है वायरल। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली में आयोवा की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर चर्चा।